बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर सुहेल, और आज व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं आपको बिज़नेस बे के पॉइंट ऑफ व्यू से खारियाँ सियालकोट मोटरवे के हवाले से जो भी 3 रूट्स बने हैं, ओरिजिनल रूट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 शहबाजपुर ब्रिज के रिलेटेड, उन तीनों रूट्स को आज व्यूअर्स हम जम करके एक जगह और उनको इकट्ठा करके चेक करेंगे कि कौन सा रूट जो है वो आवाम के लिए बेहतर है और कौन सा जो है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। तो आज व्यूअर्स उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स वीडियो की तरफ, और वीडियो की तरफ जाने से पहले जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी जो व्यूअर्स हैं वो लाइक करें और शेयर भी करें इस इंफॉर्मेशन को, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हैं खारियाँ सियालकोट मोटरवे की और खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे की आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं व्यूअर्स वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे ड्राइंग में, और आज व्यूअर्स ये देखें, आपको मैं तीनों जो ड्राइंग्स हैं वो इकट्ठी करके दिखा रहा हूँ कि ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह करीब करके भी आपको सारा ये दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल रूट। ये देखें, ये ओरिजिनल रूट आपको नज़र आ रहा है, और नीचे देखें तो ये ऑप्शन 1 नज़र आ रहा है, और ये पिंक कलर में जो है ऑप्शन 2 है। फिरोज़ी कलर वाला ऑप्शन 1 है और पिंक कलर में जो है ऑप्शन 2 है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे ये कह रहे थे सियालकोट रीजन वाली साइड के कि हमारे साइड पे तो जस्ट 2 सर्वे हुआ है, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं वो तो 3 सर्वे हैं, तो ये क्या चीज़ है। लेकिन उनको भी एक मैं बात बताऊं यहाँ पे कि बात आपकी भी ठीक है कि अगर एयरपोर्ट तक देखा जाए, समड़ियाल से लेके एयरपोर्ट तक, तो वहाँ तक 2 ही सर्वे हैं। जैसे ये देखिए, एक ये जो ओरिजिनल सर्वे है पुराना, जो कि पहले से इन्होंने बनाया हुआ था, और दूसरा जो सर्वे है, अगर यहाँ से देखें इसको, अगर डिस्कस करें, ये है व्यूअर्स समड़ियाल। ये जो ब्लैक सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये समड़ियाल है, और ये वज़ीराबाद सियालकोट रोड है। और यहाँ से अगर देखें तो एक ये पुराना रूट है और ये एक नया सर्वे है, और ये दोनों जो आपको नए रूट्स नज़र आ रहे हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये एक ही जगह से गुज़र रहे हैं। तो इस वजह से इनका एयरपोर्ट तक, तो इनका यहाँ तक हड्डोकी से थोड़ा सा आगे तक, यहाँ तक इनका एक ही सर्वे हुआ था, लेकिन आगे सर्वे जो है वो आगे चेंज हुआ है। यहाँ से इसका सर्वे चेंज हुआ है और इसका चेंज हुआ है। यहाँ तक जो है इन दोनों जो रूट्स हैं, नए जो रूट्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, उन दोनों का समड़ियाल से लेके एक ही रूट का सर्वे हुआ है, और वो एक ही जगह से गुजरे हैं। जस्ट इन्होंने थोड़ा सा इसको आगे पीछे इसलिए किया हुआ है कि समझने में ज़रा आसानी हो और पता चल सके, आइडेंटिफाई हो सके, अदरवाइज़ ये एक ही जगह से यहाँ तक गुजर रहे हैं। और अगर उससे आगे देखें तो यहाँ पे ये जो रूट है ये इस तरफ चला जाता है, ये माजरा वाली साइड से होके और बखड़े वाली साइड से, और ये बंगला स्टॉप से जो शहबाजपुर की तरफ रोड आ रही है उसको जाके यहाँ पे टच कर जाता है। और यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, आपको पता होगा, इसका आइडिया होगा, वो भी इसकी जद में आ रही है। तो दूसरा जो रूट है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरा रूट जो व्यूअर्स है वो ये बखड़े वाली है। सबसे पहले तो ये देखिए बखड़े वाली है, और ये रूट ये बिल्कुल यहाँ से गुजर है, इस जगह से गुजर है, बखड़े वाली के पीछे से गुजर रहा है। ये देखें, ये दोबारा से देखें, ये गुजर रहा है ये। तो ये इसका जो सर्वे है वो बिल्कुल यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। तो ये जो है ये इस रोड को आके मिलता है शहबाजपुर के मुकाम पे, शहबाजपुर के करीब आके ये यहाँ पे इस रोड को या इस रूट को, या शहबाजपुर ब्रिज पे जो पहले से ब्रिज बना हुआ है उसको यहाँ पे आके शहबाजपुर के करीब आके मिलता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो दोनों ब्रिजेज़ हैं वो बल्कि तीनों ब्रिजेज़, एक तो ब्रिज जो पहले से बना हुआ है, और दूसरा जो ब्रिज है वो ऑप्शन 1 वाला जो ब्रिज है, और तीसरा ब्रिज जो है ये ऑप्शन 2 वाला। वैसे तो ये एक ही ब्रिज है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये एक ही ब्रिज है। और इंशाल्लाह व्यूअर्स आज इंशाल्लाह मैं आपको इनके कुछ सेटबैक्स भी बताता हूँ कि कौन सा रूट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेहतर है
और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है और किस एरिया के लिए बेहतर है। तो जैसा व्यूअर्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो ये बंद बना हुआ है यहाँ तक, और इस वजह से ये शॉर्ट बनना है यहाँ पे ब्रिज, और इसके सारे ये हिफाजती बंद जिसे कह लें या टीए वगैरह ये भी सारे बंद। लास्ट वीडियोज़ में ये मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, यहाँ पे नहीं बनी हुई, यहाँ पे इनको बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर दूसरे ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरा ब्रिज जो है व्यूअर्स वो यहाँ पे बन रहा है, इसके ना ही हिफाजती बंद यहाँ पे बने हुए हैं और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। जैसे इसका ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1400 मीटर का ये ब्रिज है। तो इस चीज़ को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि ये कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्होंने चेंज किया है। ये तो 100% है कि कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्होंने इस जगह से उठा के और इस जगह इसको ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि यहाँ पे सारे फास्ती बंद बनाने पड़ने थे। और दूसरी चीज़ व्यूअर्स अगर हम फ्लड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको व्यूअर्स आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी हैं। अगर फ्लड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम डिस्कस करें तो फ्लड यहाँ पे व्यूअर्स हेड मराला है, ये जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे हेड मराला है, और यहाँ पे जो एरिया है दरिया का ये देखें काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा एरिया दरिया का, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ पे दरिया का, लेकिन यहाँ आपके दरिया का एरिया जो है कम हो जाता है। तो अगर इस चीज़ को भी व्यूअर्स से डिस्कस करें तो ये तो एक कॉमन सी बात है। और अगर इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि अगर पीछे से इसका एरिया ज़्यादा हो तो इसका प्रेशर, पानी का प्रेशर जो है वो कम होगा, पानी फैल के आएगा, और उसका इतना अगर पानी ज़्यादा भी आ जाए तो पानी जो है ये पूरे एरिया में फैल जाएगा, क्योंकि इसमें एरिया इसका बहुत ज़्यादा है। और जैसे इसका एरिया यहाँ पे आके कम होगा इस जगह पे तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि पीछे एरिया ज़्यादा है और प्रेशर कम है। जैसे P = F/A ये फार्मूला भी है, प्रेशर = फोर्स ओवर एरिया। जितना व्यूअर्स यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा तो उतना ही जो आपका प्रेशर है वो कम होगा, और जितना ही एरिया कम होगा उतना ही आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें जो है व्यूअर्स ये बहुत मायने रखती हैं यहाँ पे। तो इस वजह से अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इनको जो भी कहा भी है, इस हवाले से नोटिफाई किया भी है, तो वो इसी वजह से है कि यहाँ पे हेडमराला के मुकाम पे यहाँ पे इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इसका फैलाव ज़्यादा है। लेकिन अगर जब पानी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो बंद बने हुए हैं उनको भी कल को प्रॉब्लम हो सकती है, और फ्लड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। ये चीज़ें थी व्यूअर्स जो सारी इन्होंने इसको मद्देनज़र रख के तो इसका जो है रूट चेंज किया और इस तरफ लेके आए हैं। लेकिन अगर इस तरफ व्यूअर्स देखें तो इस तरफ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेवाल गांव है, यहाँ पे इस तरफ मेवाल गांव है, ये लाला चक है, काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ पे इस रूट के अंदर आ रही है। ये भी रूट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर मैं अपनी पिछली वीडियोस में देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ऑप्शन 2 के हवाले से मुझे कहा हुआ था, और कमेंट में भी इस काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हुए थे कि जो ऑप्शन 2 है वो बेटर है। लेकिन अगर कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ओरिजिनल रूट के बारे में भी कहा हुआ था कि ओरिजिनल रूट जो है वो सही है जो पहले से ये चल रहा है। और एक आध व्यूअर है वो उसने मुझे कहा था कि जो ऑप्शन 1 है वो बेटर है। लेकिन अगर व्यूअर्स यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करें, सबसे पहले तो व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे क्या ये मोटरवे का डिंग बडिंग बना दिया है, अजीब सी इसकी ये स्ट्रक्चर बना दिया है। ये रूट ये कहाँ से होके ये कैसे जा रहा है और किस तरह का ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डिज़ाइन बना हुआ है। अगर ये रूट आपको बनाना ही था तो यहाँ पे ले जाएं, स्ट्रेट ले जाएं। जैसे एग्जांपल यहाँ से इस तरह स्ट्रेट ले आएँ, इस तरफ ले आएँ रूट को और सीधा सीधा इसको बना दें। जैसे ये बना हुआ है, ये देखिए जैसे सीधा बना हुआ है, ये क्या ये इस तरफ से इस तरफ, वही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि ये शहबाजपुर के मुकाम पे ये इसी वजह से बनाना चाह रहे हैं कोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ अगर इन्होंने डाउन स्ट्रीम पे बनाना है तो ये भी तो डाउन स्ट्रीम है, यहाँ से स्ट्रेट बना लें ऐसे,
ये डाउन स्ट्रीम नहीं है, इस तरफ बना लें, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर फिर वही बंद की कॉस्ट लगती है हर तरफ, इस वजह से इन्होंने इस तरफ ट्रांसफ़र किया है। लेकिन कुछ व्यूअर्स जो मुझे कह रहे थे कि ऑप्शन 2 सही है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि ये गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि व्यूअर्स जैसे आपको पता है ये गुजरात है, और गुजरात सिटी को यहाँ से अप्रोच करना इस मोटरवे को इजी होगा, क्योंकि ये जो इंटरचेंज बननी थी ये जलालपुर जट्टा और गुजरात रोड पे बननी है। और इस तरफ भी अगर देखें तो जलालपुर जट्टा को भी यहाँ से अप्रोच करना इजी है। लेकिन अगर हम व्यूअर्स दूसरी चीज़ देखें कि ये तो पहले से डेवलप्ड हैं, जलालपुर भी एक कह लें कि अच्छा खासा शहर है, गुजरात भी शहर है, और दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ से हमारी एक्सप्रेस वे भी बन रही है, ये लखनवाल तक, यहाँ तक हमारी एक्सप्रेस वे भी बन रही है। और उसके अलावा भी अगर इस रूट को हम ओरिजिनल रूट को देखा जाए तो इससे व्यूअर्स कश्मीर साइड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, जैसे बिम्बर हो गया, कोट जामल हो गया, या बरनाला इस साइड पे, टांडा, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं व्यूअर्स इस चीज़ का, इस रूट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। और वैसे भी गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हमें जो पसमानदा इलाके हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस चीज़ में व्यूअर्स हमें सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि हमारे जो पसमानदा इलाके हैं जो कि पहले से डेवलप नहीं हैं, जैसे कश्मीर साइड देख लें, दूर दराज इलाके हैं जिनको इस तरफ जीटी रोड पे अप्रोच करने के लिए या इस तरफ सिटी एरियाज़ में आने के लिए मुश्किल दिक्कत पेश आती है, क्योंकि हिल साइड्स हैं, वो आगे उससे आगे चले जाएं चौकिस्मानी की तरफ या उससे अगले एरियाज़ की तरफ, तो वो सारे व्यूअर्स हिल साइड्स हैं, उनको इस तरफ अप्रोच करने के लिए या मोटरवे तक उनको रसाई देने के लिए ये जो रूट है जो हमारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ने इस हवाले से भी कहा है कि ये जलालपुर जट्टा या खारियाँ गुजरात ये तो पहले से डेवलप्ड एरियाज़ हैं, और अगर ये मोटरवे ओरिजिनल रूट पे बनती है तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो उस तरफ के इलाके हैं, या टांडा हो गया, कोट जामल, बरनाला साइड, उन सब को इस रूट का फ़ायदा होना था और उनको इजी हो जाना था यहाँ से अप्रोच करने के लिए। लेकिन ये इनकी व्यूअर्स मोटरवे वालों की अपनी थिंकिंग है कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, या ये इनके खुद आप ये डिज़ाइन देख लें। मुझे तो ये देखें इनकी डिज़ाइंस की समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे ये जो ऑप्शन 2 बनाया है ये कैसा बनाया है, ये तो बहुत ही अजीब सा बनाया है। ये देखें कितना ये घुमा फिरा के मोटरवेज़ ऐसे बनती हैं, हालांकि मोटरवेज़ को कोशिश करके सीधा होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे ये बनी हुई है इसमें ओरिजिनल रूट में। ये देखें ओरिजिनल रूट में जैसे इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ये अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। या अगर इन्होंने ये अभी, क्योंकि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो इनका प्लान है वो यही है कि ये जो म्योवाल वाला रूट है जो फिरोज़ी कलर में आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन 1, ये होप सो अभी जो करंट इनका जो प्लान चल रहा है उसमें यही है कि इस रूट को फाइनल किया जाए और इसी रूट के ऊपर जो है वो मोटरवे बनाई जाए। क्योंकि व्यूअर्स अगर हम ऑप्शन 2 को डिस्कस करें तो ऑप्शन 2 के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे, क्योंकि यहाँ पे ये खोड़ी रसूलपुर है जहाँ पे जाके ये ऑप्शन 2 मिलता है, और यहाँ पे इस तरफ देखें तो यहाँ तक इन्होंने ये पेरोशाह से आगे तक यहाँ पे ये सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पहले से इन्होंने यहाँ तक बना दिए हुए हैं, सैंथल सुर्खियाँ तक और सबवेज वगैरह जो भी है, और अर्थ वर्क भी देखें तो यहाँ तक इन्होंने कर दिया हुआ है, तो आगे इन्होंने नहीं किया हुआ। अगर व्यूअर्स यहाँ पे ऑप्शन 2 को डिस्कस करें तो ऑप्शन 2 तो बस एक अथेंटिक नहीं है कि ये बनेगा या ये बनाएंगे या इस हवाले से इनका कुछ प्लान है, तो ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस हवाले से। लेकिन अभी जो इनका मैं आपको बताऊं इनके प्लान में जो फाइनल इनका जो प्लान है या रूट है वो यही है म्योवाल वाला, और इसके हवाले से इन्होंने यहाँ पे सारी मार्किंग भी कर दी हुई है, और जो पोल्स लगाने थे छोटे छोटे यहाँ पे पोल्स लगाने थे इस तरफ वो पोल्स भी लगा दिए हुए हैं दोनों साइड्स पे।
इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और यही रूट इन्होंने फाइनल किया हुआ है क्योंकि इस रूट में व्यूअर्स सबसे ज़्यादा इनको ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बचत होती है। क्योंकि इस हवाले से भी अभी देखें हम इसमें नीचे टेबल में डिस्कस करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि वही बात जैसे मैं आपको व्यूअर्स पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि इन्होंने तो अपना ही बेनिफिट देखना, अपना ही फ़ायदा देखना है कि इनको फ़ायदा कहाँ से है। यहाँ पे अगर ऑप्शन 2 को हम डिस्कस करें तो इसमें जितना भी गुजरात रीजन है या जलालपुर रीजन है उसको इस रूट का फ़ायदा था। लेकिन अगर हम रेड वाले रूट को देखें, ओरिजिनल रूट को देखें, तो इसमें जितने भी कश्मीर साइड पे कोट जामल, बरनाला और टांडा वगैरह या बड़िल्ला शरीफ या उससे आगे जितने भी इलाके हैं उनको इसका फ़ायदा था। बॉर्डर तक जितने भी एरियाज़ हैं उन सब को इस रूट का, रेड वाले रूट का फ़ायदा था। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से देखिए हम तो एक एक्सप्रेसवे तो बनी हुई है लखनवाल तक, तो पहले से एक्सप्रेसवे का प्लान है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेसवे का प्लान है तो मेरे हिसाब से तो ओरिजिनल रूट जो है इस हवाले से बेहतर था कश्मीर साइड को बेनिफिट उसको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन इन दोनों रूट्स में अगर देखा जाए तो अवाम का फ़ायदा है, ऑप्शन 2 में भी और ओरिजिनल रूट में भी, इन दोनों रूट्स में अवाम का फ़ायदा है। लेकिन अगर हम ये जो ऑप्शन 1 है फिरोज़ी कलर का, इसमें देखा जाए तो ये मोटरवे वालों का फ़ायदा है, इसमें अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें अवाम का नुकसान है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग्स गाँव मेवा, लाला चक और इसके जो कीमती अराजी हैं वो आ रही हैं। लेकिन इस वजह से ये अवाम के फ़ायदे को नहीं देखेंगे, इस फ़ायदे को भी नहीं देखेंगे, इस फ़ायदे को भी नहीं देखेंगे, और ये अपना फ़ायदा यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए ये जो फिरोज़ी कलर का जो रूट है ऑप्शन 1, इसके ऊपर ही मोटरवे बनाएंगे। और यही इनका अभी करंट प्लान है और यही इनका सारा जो है वो अभी सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में ये रूट है और इसी के ऊपर अभी ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ब्रिज का काम भी चल रहा है यहाँ पे, और यही रूट व्यूअर्स इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इनके जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनको यहाँ पे बेनिफिट है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे अभी आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें अगर पाइप कलवर्ट्स भी देखें तो पाइप कलवर्ट्स ओरिजिनल वाले में 60 हैं, ऑप्शन 1 में 52 हैं और ऑप्शन 2 में 68 है। तो ये कौन सा बनाएंगे? डेफिनेटली ये 52 वाली बनाएंगे, कम बनाएंगे। अगर बॉक्स कलवर्ट देखें तो जो ओरिजिनल है उसमें 18 है, जो ऑप्शन 2 है इसमें 22 है और ऑप्शन 1 में कितनी है? 14। तो डेफिनेटली ये 14 वाली बनाएंगे। और अगर हम यहाँ पे कैटल क्रेप को देखें तो कैटल क्रेप यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है उसमें, और ये 9 है। तो ये 9 वाली यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि पीछे से ही इनको सारा स्ट्रक्चर कम बनाना पड़ रहा है। और अगर हम आगे सबवेज देखें यहाँ पे तो सबवेज जो ओरिजिनल में 14 बन रहे हैं और ऑप्शन 2 में 7 बन रहे हैं और इसमें भी 7 बन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली 7 वाला चूज़ करेंगे। तो इसमें व्यूअर्स ये है कि इसके जो पिछले स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कम बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे अंडर पासेस को देखें तो अंडर पासेस जो हैं ओरिजिनल में 4 बन रहे हैं और जो ऑप्शन 2 है उसमें 5 बन रहे हैं और इसमें 3 बन रहे हैं। और अगर हम फ्लाईओवर्स को भी देखें तो फ्लाईओवर्स इसमें 5 बन रहे हैं ओरिजिनल में, और जो ऑप्शन 2 है इसमें 5 बन रहे हैं और ऑप्शन 1 में कितने हैं? वो 2 बन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 2 बन रहे हैं। और अगर हम ब्रिजेस पे आ जाए तो ब्रिजेस ओरिजिनल में 10 बन रहे हैं, ऑप्शन 2 में 8 बन रहे हैं और ऑप्शन 1 में 7 बन रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ऑप्शन 1 में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कम बन रहे हैं सिवाय एक के। और दूसरी बात, अगर हम इनके टोटल स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो टोटल स्ट्रक्चर्स ओरिजिनल के 119 बन रहे हैं, 119 बन रहे हैं स्ट्रक्चर्स व्यूअर्स उसे कहते हैं ये जो कलवर्ट होगी, पाइप कलवर्ट और जितने भी ये सब वेज अंडरपासेस हैं इनको स्ट्रक्चर्स कहते हैं।
और जो ऑप्शन 2 है इसमें 131 बन रहे हैं, 131 बन रहे हैं। और जो ऑप्शन 1 है जो ये अभी बनाना चाह रहे हैं उसमें 94 बन रहे हैं। तो ये डेफिनेट सी बात है कि ये वही चीज़ चूज़ करेंगे जिसमें इनको सबसे कम कॉस्ट लगे और सबसे कम खर्चा है। और जैसे कि इस रूट में ब्रिज भी सबसे छोटा बन रहा है शहबाजपुर का 1170 मीटर का, यहाँ पे जो है 1400 मीटर का बन रहा है और इस पे बांध भी बनाने पड़ रहे हैं काफ़ी सारे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनका कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 1 पे अभी ये इस वक्त काम कर रहे हैं और उसी को बनाने का इनका प्लान है। लेकिन अगर अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जाए कि अवाम को किससे ज़्यादा फ़ायदा है तो वो ये ऑप्शन 2 है, जिससे गुजरात रीजन को और जलालपुर रीजन को और आगे जितने भी इलाके हैं वज़ीराबाद एरिया या जो भी है उनको इसका फ़ायदा है। और अगर कश्मीर रीजन को देखा जाए और उस तरफ जितना मुल्हका इलाके हैं तो उसमें उनको ऑप्शन ये जो ओरिजिनल रूट का इसका फ़ायदा है, लेकिन मोटरवे को इसका फ़ायदा है। तो इसलिए मोटरवे वाले जो है वो इसी रूट को बनाएंगे जिसका उनको फ़ायदा है। और ये कौन सा रूट बनाना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली व्यूअर्स ये वही रूट बनाना चाह रहे हैं जिसमें इनको फ़ायदा है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैसे की बचत है और कम कॉस्ट लगेगी। तो बाकी व्यूअर्स मेरी तो राय ये है कि अगर यही भी रूट बनाते हैं तो इनको चाहिए, पहली तो बात ये है कि एक्सप्रेस वे पहले से गुजरात से तो चल ही रही है। जैसे यहाँ से हम देखें कि यहाँ से व्यूअर्स गुजरात वाली साइड से यहाँ तक एक्सप्रेस वे तो आ ही रही है। तो अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाया जाए तो ये व्यूअर्स एक्सप्रेस वे जो है, ये व्यूअर्स एक्सप्रेस वे यहाँ से लखनवाल तक आ रही है। अगर इसको मज़ीद एक्सटेंड करके आगे ले जाया जाए जहाँ पे जो बरनाला या कोट जामल या उस तरफ जितने भी इलाके हैं कश्मीर साइड्स के उनको भी इसका फ़ायदा हो, और ये एक्सप्रेस वे यहाँ से गुजरात से निकल के अगर लखनवाल तक आ रही है और अगर ये रूट ये बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ये एक्सप्रेस वे होती हुई कोट जामल बरनाला और बिम्बर के पास से होती हुई और आगे व्यूअर्स मीरपुर वाली साइड है, मीरपुर साइड से होती हुई तो दोबारा से जो ये मोटरवे है जो खारियाँ से इस्लामाबाद मोटरवे बननी है उसको जाके ये टच कर जाए तो ये बहुत ही एक अच्छी एक्सप्रेस वे होगी। और इससे व्यूअर्स जितने भी इलाके हैं और गुजरात रीजन के भी और कश्मीर रीजन के भी जितने इलाके हैं उनको बहुत इसमें फ़ायदा होगा और सारे इलाकों को इसका फ़ायदा होगा। जो बिम्बर रीजन के इलाके हैं या कोट जामल बरनाला सारे इलाकों को इसका फ़ायदा होगा और उनको इन दोनों मोटरवेज़ को अप्रोच करना इजी होगा और जीटी रोड को भी अप्रोच करना इजी होगा, N5 को अप्रोच करना और ये जो खारियाँ सियालकोट मोटरवे को भी अब यहाँ पे अप्रोच करना इजी हो जाएगा। और आगे जो खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे है उसको भी अप्रोच करना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे अगर यहाँ से चलती हुई और कश्मीर रीजन को टच करती हुई बिम्बर रीजन से गुज़र के आगे मीरपुर रीजन से होती हुई सीधा जाके मंगला डैम के पास जाके ये अगर टच कर जाए, मंगला डैम से पीछे ही ये खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे को किसी भी पॉइंट पे टच कर जाए तो ये सारा एरिया जो है ये कश्मीर रीजन ये भी डेवलप हो जाएगा और यहाँ की जितनी अवाम है उनको भी फ़ायदा होगा। और बॉर्डर रीजन में भी अगर अप्रोच करना जो है वो भी फोर्सेस को इजी होगा। तो हर हवाले से व्यूअर्स ये चीज़ें अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस एक्सप्रेस वे के बारे में भी अगर सोचा जाए तो एक बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव होगा और सारे उस इलाके को भी फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस पे कंप्लीट जो है अपने कमेंट का इजहार करें, ताकि आपकी कमेंट का इजहार जो है उससे भी व्यूअर्स फ़ायदा मुझे ये होता है कि आगे मुझे कुछ एक्सप्रेस करना और इसको ब्रीफ करना इजी हो जाता है और आपकी राय भी जो है वो भी सामने आ जाती है। तो बाकी चलता हूँ व्यूअर्स और मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप व्यूअर्स तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह व्यूअर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।